जी दोस्तों, हम आज बनाने लगे हैं। हम नॉर्मल फ़ैन को एसी-डीसी में तब्दील करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एसी-डीसी में तब्दील करने के लिए हमने एक फ़ैन खोला है जो कि एसी में वेंट हुआ था। एसी मोटर पे चलता था। इसको खोलने लगे हैं अब। इसको हम एसी-डीसी में तब्दील करेंगे। बहुत ही आसान है इसको तब्दील करना एसी-डीसी में। एक स्टेटर, एक मैग्नेट और एक इसका कॉर्ड, जिसको किट पे बोलते हैं, वो चाहिए हमको। जी, हम ये कूलर लगाने लगे हैं नीचे से खोलने के लिए। ये कूलर भी बाज़ार से मिल जाता है। ये कूलर के साथ हमने इसको खोल लिया। अब ये खुल गया। इसमें वो देखें, ये एसी पुरानी वायरिंग जो थी वो हुई हुई है। इसका आप टॉप कवर निकालेंगे, उपतला कप भी निकाल लेंगे, स्टेटर को लैदा कर लेंगे। ये कैस्टर लगा हुआ था, साथ कैस्टर भी लैदा कर लेंगे। अब इसका ये जो नट वगैरह पेच लगा हुआ है, इसको ढीला करके इसका नका भी थोड़ा सा ढीला करेंगे। ये उल्टा करके अब हम इसको ऐसे मारेंगे तो ये कप टूट जाएगा। इसको ये सुराख जो स्टेटर में सुराख है, इसमें आसानी से रख के बैरिंग वाली हड्डी पे 2-3 थोड़ी सी चोटें लगाएंगे। ये आसानी के साथ खुल जाएगा। ये अब नीचे हो गया। हम इसका नका खोलेंगे, थोड़ा और ढीला करेंगे, फिर 1-2 चोट और लगाएंगे तो ये कप जो है ना खुल जाएगा। खुल गया। ये स्टेटर लगा हो गया। ये पंखा जल गया था तो हमने सोचा हम इसको ना एसी-डीसी में कन्वर्ट कर देंगे। अक्सर निकालेंगे इसका, और दूसरे जो एसी-डीसी का स्टेटर हमने वेंट किया ना, उसमें लगाएंगे एक्सल निकाल के। ठीक है, ये इसमें लगाएंगे। दोस्तों, ये सामान जिसको चाहिए वो हमसे मिल जाएगा। ये स्टेटर भी मिल जाएगा, वेंट किया हुआ भी मिल जाएगा, वेंट के बगैर भी मिल जाएगा। ये एक्सल निकाल के तो उसमें लगाएंगे। ठीक है, ये एक्सल निकालेंगे। अब ये हमसे नहीं निकलेगा, हम खरादी के पास जाएंगे, उससे निकलवा के ले आएंगे। ये जो रूटर है, इसकी जगह मैग्नेट रूटर लगेगा। ये नीचे वाला कप जो है, इसका ये रूटर निकालेंगे और ये मैग्नेट है, ये इसमें आसानी के साथ लग जाएगा। इसका परफेक्ट साइज़ है ये। इसको हम आराम आराम से चोटें लगाएंगे फिर के, तो ये आसानी के साथ ही निकल जाएगा। ये स्टेटर निकाल देना आपने। इसकी जगह वो मैग्नेट स्टेटर जो है ना वो लगाएंगे। सर, ये रूटर निकाल देंगे, इसकी जगह मैग्नेट रूटर लगाएंगे। ये निकल गया। अब इसकी जगह मैग्नेट लगाएंगे। ये मैग्नेट रूटर है, ये भी मिल जाएगा आसानी के साथ, आपको मिल जाएगा हमसे। ठीक है, इसको लगा दिया। ये पूरा पूरा परफेक्ट आता है। ये जो आप पुराना रूटर निकालेंगे तो ये मैग्नेट रूटर इसमें रख देंगे। थोड़ी थोड़ी सी आपने ज़रब लगानी है इसको बराबर रख के, तो ये आसानी के साथ इसमें चल जाएगी। ये बराबर रख के आपने इसको ना लगानी है। किसी साइड से भी आप इसको लगा सकते हैं। ये देख लें, जिस साइड से ज़्यादा बाहर है उस साइड से आपने चोट लगानी है। आस्ता आस्ता चोट लगाएंगे तो ये बीच में चला जाएगा। ये चला गया बीच में मुकम्मल। तो अब हम खरादी के पास जाएंगे, वो अक्सर निकाल के उसमें लगा के ना, तो फिर हम आपको इसको मुकम्मल जोड़ेंगे करेंगे। ये स्टेटर, ये रूटर और किट ये मिल जाएगी दोस्तों आपको चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करें। ठीक है, वीडियो के एंड में आपको ना व्हाट्सएप का नंबर भी दूँगी। दोस्तों, खरादिए से होके आ गए हैं। अब एक्सल हमने लगा दिया बीच में, तो अब इसको हम जोड़ने लगे हैं। एसी-डीसी फैन, हम नॉर्मल फैन जो है एसी-डीसी में तब्दील करने लगे हैं। ठीक है, वेंट भी हमने खुद ही किया ये, तो मैं वेंट का काम करता हूँ। मैं करता ही वेंडिंग का काम हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने इसको पेच लगाए। अब इसका उतला कप बैठाएंगे। ठीक है, आराम आराम से चारों तरफ फेर के आपने लगानी है इसको चोट। तो ये बैरिंग इसका ना एक्सल में बैठ जाएगा। ठीक है, एक पेच लगा लेना, ये जो लंबा वाला पेच है सुराख सीधे करने के लिए।
ये अब बैठ के आप इसके तीनों पेज हम जो है ना वो लगाएंगे और टाइट कर देंगे। ये आराम आराम से आपने ज़रबे लगानी है थोड़ी की, ठीक है। ये देखिए आराम आसानी के साथ ये जो ना जुड़ गया। अब देखें इसके पेज जहाँ खोला था वहीं पेज इसके पड़े हुए हैं, पेज अब लगाएंगे इस पर। दोस्तों ये मैं अपने घर में काम करता हूँ वेल्डिंग का, वैसे मैं कारखाने में करता हूँ तो घर में थोड़ा बहुत कर लेता हूँ छत के ऊपर, ठीक है। जो मरम्मत आती है ना वेल्डिंग की दुकान वालों से, वो मैं मशीन भी रखी हुई है, उससे वेल्ड करता हूँ। अब हम इसके तीनों पेज जो है ना वो टाइट कर देंगे। ये पेज हमने टाइट कर दिए, लंबे वाला पेज निकाल के इधर भी एक पेज लगाएंगे। वही हो, मैं दाएं हाथ से काम कर रहा हूँ, वैसे लग रहा है बाएं हाथ से, वो वीडियो बनाते हुए ना वो फ्रंट कैमरे से वीडियो बनी है तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मैं बाएं हाथ से काम कर रहा हूँ, लेकिन दाएं हाथ से कर रहा हूँ। अब हमने तीनों पेज कस दिए इसके, ये बिल्कुल रवा है, बिल्कुल आसानी के साथ घूम रहा है। उसका नक्का लगाएंगे ऊपर वाला। ये हमने लेके आए हैं वो नक्का, नक्का लगाएंगे अब इसका। दोस्तों ये हमने 10-15 मिनट में कर दिया, इतना लंबा काम नहीं है। वो खरादी के पास गए थे ना जो एक्सल निकाल के, तो फिर उसमें एक्सल लगाया, वो ज़्यादा टाइम लगा। वरना 10-15 में जितनी देर में वीडियो बनी है ना उतनी देर में हमने इसको कर दिया, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, ये आसानी के साथ हो जाता है। अच्छा लोग यूट्यूब पे देखा मैंने, वो कहते हैं ये नहीं होता, ये हो जाता है आसानी के साथ। इसके बीच में स्टेटर रूटर और चेंज करना है आपने, एक्सल वही लगाना पुराने रूटर वाला ही, और स्टेटर और रूटर चेंज कर देना, आसानी के साथ लग जाएगा ये अब हम किट लगा के इसके कनेक्शन करके किट के साथ आपको चला के दिखाएंगे। वीडियो कहीं से स्किप नहीं की, वीडियो बनती जा रही है, हम अपना काम करते जा रहे हैं, कहीं से कोई काटी कुटी नहीं गई वीडियो, ठीक है। ये हम एक एक्सटेंशन लीड बनाई हुई है हमने। इसके दोस्तों आपको एम्पेयर भी चेक कराएंगे, ये 8-9 एम्पेयर, 8.9 एम्पेयर पे चलता है, ठीक है। 8.9 एम्पेयर पे कितने वाट लेगा ये? स्टार्टिंग में 25 वाट लेगा, स्टार्टिंग में 25 लेगा ये फुल स्पीड पे। ये 35 वाट का, 30-35 वाट का दोस्तों ये पंखा बन जाएगा आपका, ठीक है। ये हमने एम्पेयर मीटर लगा लिया, अब अपन इसकी कनेक्शन करेंगे। अब अपने इसके कनेक्शन करनी है, अब एक्सटेंशन लीड लगा के हम इसको ना चला के चेक करेंगे। हमारे पास बैटरी नहीं है तो हम इसलिए ये ना बिजली पे टप चला के चेक करेंगे, बिजली पे भी ये चलता है और ये बैटरी पे भी चलता है। ये हमने इसकी दो जो वापटा वाली तारें हैं इसमें लगा दी हैं, 2 बैटरी वाली हैं, 2 वापटा वाली हैं, वापटा वाली लगा दी हैं ये देखें अब चलेगा। ये देखिए अब चल गया, ये बिल्कुल बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी। इसके कम से कम इस टाइम 350 चक्कर के लगभग हैं, ये फुल स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये इसके उल्टे चक्कर हम सीधे चक्कर करेंगे। सीधे चक्कर करने के लिए दोस्तों ये जो 3 तारें हैं ना, इनमें से 2 अपने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करनी है। कोई भी 2 तारें एक दूसरे से चेंज कर दें, तब्दील कर देंगे, इसके चक्कर सीधे हो जाएंगे। जैसे आपने 3 फेज मोटर की तारें नहीं चेंज करने सीधे चक्कर करने के लिए, वैसे ही इसके भी 2 तारें एक दूसरे से चेंज कर देनी है, इसके चक्कर सीधे हो जाएंगे। दोस्तों ये किट जो है ना इसके साथ 30 वाट की किट है, ठीक है। ये भी हमसे मिल जाएगी दस्तयाब है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मैं कारखाने में काम करता हूँ वेल्डिंग का, तो ये आम दुकान से नहीं मिलती है, आप अपनी खुद बनवानी पड़ती हैं। ये इसका मैग्नेट और स्टेटर जो है ना ये बनवाना पड़ता है, तो किट मज़ार से मिल जाती है। स्टेटर और ये जो मैग्नेट है ना इसमें लगा, ये आपको दस्तयाब कर देंगे, ये हमसे मिल जाएगा। ये दोस्तों चक्कर सीधे हो गए हैं, अब वो स्पीड ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है, ये देखिए, ठीक है। ये AC DC में कन्वर्ट हो गया, इसके आपको एम्पेयर भी चेक करते हैं, ये देखिए
कितने एम्पेयर ले रहा है ये देखिए 0.9 एम्पेयर ले रहा है, यानी कि वाट में तब्दील करें इसको तो हाँ 22-23 वाट ले रहा है, 25 वाट ले रहा है 25। ये टॉप स्पीड है इसकी, फुल स्पीड। इसके साथ दोस्तों रिमोट भी आता है, रिमोट भी काम करता है। तो ये आपने देख लिया, हमने AC DC में पंखा को तब्दील कर लिया दोस्तों। AC DC में तब्दील करने के लिए पंखा जो आप हमसे रब्ता करें, हम आपको तब्दील भी करके देंगे और सामान भी आपको मुहैया करेंगे जिस शहर में, जिस गाँव में आप